सीएए से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। आज रात तक जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। गृह मंत्रालय अधिसूचना जारी कर सकता है। ये सोर्सेज से बड़ी खबर मिल रही है और अधिसूचना के बाद लागू हो जाएगा सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इसके बारे में पहले ही कंफर्मेशन आ गई थी कि चुनाव से पहले सीएए के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी, सीएए लाएगी सरकार। और अब बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह आ रही है कि आज रात अधिसूचना जारी हो सकती है। आज रात ही गृह मंत्रालय जारी कर सकता है नोटिफिकेशन और इस अधिसूचना के बाद सीएए लागू हो जाएगा। बड़ी खबर, आज रात सीएए के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। गृह मंत्रालय आज रात ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और उसके बाद सीएए लागू हो जाएगा। इससे पहले आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह खुद कह चुके हैं सीएए को लेकर कि सरकार चुनाव ले इसके लिए अधिसूचना जारी करेगी। और अब बड़ी खबर ये सूत्रों के हवाले से कि आज रात अधिसूचना जारी करेगा गृह मंत्रालय। सीएए को लेकर आज रात ही नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद सीएए लागू हो जाएगा। तो कौन करेगा इसके लिए आवेदन? अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए लोग, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए शरणार्थी, वैध तरीके से भारत आकर यहीं रुकने वाले लोग। सीएए की तीसरी सूची की अनिवार्यता को पूरा करने की तैयारी है। 3 पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यक शरणार्थी, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक शरणार्थी, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक शरणार्थी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी शरणार्थी। धार्मिक उत्पीड़न की वजह से देश छोड़ने वाले लोग वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आखिर आवेदन कैसे होगा? गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा। जांच के बाद ही आवेदक को भारत की नागरिकता दी जाएगी। विस्थापितों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। एक ऑनलाइन पोर्टल भी इसके लिए बाकायदा तैयार किया गया है। आवेदकों को भारत में प्रवेश का साल बताना होगा और आवेदक से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। लंबित मामले ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। विस्थापितों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। गृह मंत्रालय और इस आवेदन की आगे जांच करेगा और उसके बाद ही आवेदक को नागरिकता मिलेगी। सीए क्या है ये भी जान लीजिए। किसी भी भारतीय की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। सबसे बड़ी और साफ साफ बात यही है, ये नागरिकता संशोधन का कानून है। शरणार्थियों को नागरिकता देने का अधिकार इसके तहत मिलेगा। 3 देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए यह कानून है। पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए यह कानून है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए शरणार्थी भी इसी दायरे में आते हैं और इसके दायरे में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध शरणार्थी आते हैं। किसी भी भारतीय की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है सीएए से। ये नागरिकता देने का कानून है। पड़ोसी मुल्कों से आए हुए धार्मिक उत्पीड़न के शिकार की वजह से देश छोड़ने वाले लोग इसके दायरे में आते हैं, जिनको भारत आकर शरण लेनी पड़ी, अवैध तरीके से उनको घुसना पड़ा। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या प्रक्रिया रहेगी? गृह मंत्री ने खुद कहा था कि चुनाव से पहले इसको लागू किया जाएगा और अब सोर्सेस कह रहे हैं कि आज रात ही नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, हालांकि सीए को लेकर संसद में पारित हो चुका है नागरिकता कानून और इसके बाद अब तैयारी थी रूल्स के फ्रेम होने की, जो कि काम गृह मंत्रालय का है। और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि आज देर शाम तक या कल सुबह तक नोटिफिकेशन के जरिए जो रूल्स हैं वो फ्रेम कर दिए जाएंगे, जिसके बाद ये कानून जो है वो लागू हो जाएगा। यानी कि उसके बाद जो तमाम वो प्रोसिक्यूटेड लोग, जो प्रताड़ित लोग हैं पड़ोसी मुल्कों के, जो भारत में शरण चाहते हैं, भारत की नागरिकता चाहते हैं, उसके बाद वो आवेदन दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और माना जा रहा है कि ये, जैसे कि अब से कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस तरफ इशारा दिया था कि इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर रूल्स जल्द तय किए जाएंगे और जो आचार संहिता है यानी कि चुनाव से पहले ये सामने आ जाएगा। तो माना जा रहा है, हमारा बता रहे हैं कि आज देर शाम तक या कल सुबह तक ये जो रूल्स हैं ये सामने आ जाएंगे। गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए ये जारी कर दिए जाएंगे। तो उसके बाद उन तमाम लोगों को राहत मिलेगी जो पड़ोसी मुल्कों में, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान वो मुल्क हैं जहां से ये नागरिकता पाने के लिए लोग आवेदन दे सकते हैं, जो कि हिंदुस्तान में रह रहे हो फिलहाल। तो एक बड़ा कदम मोदी सरकार का, जिसकी आखिरकार इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुमकिन हो पाएगी। बिल्कुल। और आवेदन इसके लिए किस तरह करना होगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी और पहले फेज में कितने बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बातचीत के लिए शुक्रिया आपका शैलेंद्र।